हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे जो जनरली जो पेपर में अगर आता है तो या तो 4 मार्क्स में आता है या फिर 8 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, पर इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो जनरली या तो 4 मार्क्स में आता है या 8 मार्क्स में आता है। तो पहले हम एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटर्न एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा देखो, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि चाहे आप कैसी भी मैट्रिक्स बना लो, ठीक है, आई थिंक आई शुड राइट हेयर स्क्वायर। ओके, एवरी स्क्वायर एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जितनी रो है उतने ही कॉलम है, चाहे वो फिर कैसी भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? इस एक मैट्रिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक मैट्रिक्स होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो, ये दोनों फॉर्मूले हैं कि जो C है वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे और जो D है वो हम इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। बेटा अगर अभी ये समझ नहीं आया कोई बात नहीं, हम पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा। देखो क्वेश्चन आएगा ऐसे, एक्सप्रेस ये A दिया हुआ है एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस A को दो पार्ट में डिवाइड करो, जिसमें से एक सिमेट्रिक हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे मान लो आपको कोई दे दे 4 और आपसे कोई कहे इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, जिसमें दोनों नंबर क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए, यानी कि सम संख्या होनी चाहिए। तो आप क्या लिख दोगे इसको फटाक से? 2+2। कोई आपसे कहे इस 4 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो जिसमें दोनों संख्याएं विषम होनी चाहिए, यानी कि क्या होनी चाहिए? ऑड। तो आप इसको क्या लिख दोगे? 3+1। ठीक है, तो ऐसे ही ये एक मैट्रिक्स है, इसको दो मैट्रिक्स में डिवाइड करना है। ठीक है, उन दोनों मैट्रिक्स का सम वापस से क्या आना चाहिए? ए। पर एक मैट्रिक्स होनी चाहिए सिमेट्रिक और दूसरी होनी चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि कैसे फाइंड करते हैं। ये जो दो मैट्रिक्स है, एक होगी सी, एक होगी डी। सी का फॉर्मूला है ये और डी का फॉर्मूला है ये। तो जब आप फॉर्मूला निकालोगे तो देखो, फॉर्मूला लगाने के लिए ए तो आपके पास है ही, आपको क्या चाहिए? ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज सबको निकालना आता है। रो क्या बन जाती है? कॉलम। ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये क्या बन जाएगा? 3 2 1 0 1 -1 2 2 5। ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब सी का फॉर्मूला है क्या? हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, हाफ से तो बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले ए को ए ट्रांसपोज में ऐड तो कर लें। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, इनका सम कर दिया। सम सबको करना आता है। 3 किस में ऐड होगा? 3 में। 2 किस में ऐड होगा? 0 में। 1 किस में ऐड होगा? 2 में। 0 किस में ऐड होगा? 2 में। ठीक है, तो ये इसका सम आ गया। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? हाफ से। जब आप हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक एलिमेंट हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब 6 हाफ से होगा तो 6/2 यानी कि 3, 2/2 यानी कि 1। ये क्या आ गया? 3/2, 2/2 यानी कि 1, 2/2 1, 1/2, ये 3/2, ये 1/2, ये 10/2 यानी कि 5। तो ये आ गया आपका हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये क्या आ गया आपका सी। बेटा ये जो मैट्रिक्स होगी ना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, चाहे आप इसका ट्रांसपोज करके देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं करना। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये सिमेट्रिक ही है। करो इसका ट्रांसपोज। 3 1 3/2, 1 1 1/2, 3/2 1/2 और 5। सेम ही है ना ट्रांसपोज, बिल्कुल। 3 1 3/2, 3 1 3/2, 1 1 1/2, 1 1 1/2, 3/2 1/2, 5 3/2 1/2 5। तो एक ऐसी मैट्रिक्स है सिमेट्रिक। अब निकालेंगे डी। डी में और सी के फॉर्मूले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऊपर प्लस करना है, इधर क्या करना है? माइनस करना है, यानी कि ए में से किसको घटाना है? ए के ट्रांसपोज को। तो 3 में से 3 गई तो 0, 2 में से 0 गई तो 2, 1 में से 2 गए तो -1। इस टाइप से माइनस तो कर लोगे आप। ठीक है, फिर किससे मल्टीप्लाई करना है? हाफ से। तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 0/2 0, 2/2 1, -1/2, -2/2 यानी कि -1, 0/2 यानी कि 0, ये -3/2। ठीक है बेटा, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है हमारे पास? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आप करके देख सकते हो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। और बेटा अगर आप इस सी और डी को प्लस कर दोगे ना तो वापस क्या आ जाएगा? ए। करके नहीं दिखाना पेपर में। जो ए है वो एक्चुअली में किसके इक्वल है? सी प्लस डी के ही इक्वल है, वेयर सी इज सिमेट्रिक एंड डी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, जैसे ये है ना कि 2+2 किसके बराबर है? 4 के ही बराबर है। पर क्वेश्चन क्या था कि 4 को ऐसे दो भाग में डिवाइड करो जिसमें दोनों संख्याएं क्या हों? हमारी इवन हो, यानी कि बोथ द टू नंबर्स शुड बी
इवन, तो ये क्या आ गया 2 + 2, ठीक है। तो इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन, आई थिंक अब आपको ये वाली स्टेटमेंट भी क्लियर हो गई होगी कि ए को हम C + D लिख सकते हैं, जहाँ पे C ये होता है और D ये होता है, C सिमेट्रिक होता है और D स्क्यू सिमेट्रिक होता है। बेटा नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। पहली सबसे बड़ी चीज़, माइनर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, मतलब जिस मैट्रिक्स में जितनी रो है उतने ही कॉलम है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हम जो यहाँ पे इस सिलेबस में सीखेंगे वो हम माइनर कौन कौन सी मैट्रिक्स का सीखेंगे, 2x2 मैट्रिक्स का और 3x3 मैट्रिक्स का, ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। माइनर समझ आएगा तो कोफैक्टर समझ आएगा, कोफैक्टर समझ आएगा तो फिर हम फर्दर करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, वो समझ आएगा, फिर हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, वो समझ आएगा। ये समझ नहीं आएगा तो आगे के कंसेप्ट समझ नहीं आएंगे, ठीक है। बहुत आसान सा है बेटा। जैसे 2x2 मैट्रिक्स का जब आप निकालते हो माइनर, तो पहली बात तो पूरी की पूरी मैट्रिक्स का माइनर नहीं निकलता, हर एक एलिमेंट का माइनर निकलता है। ये कौन सा एलिमेंट है हमारा, A11, A11, यही है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इस एलिमेंट को क्या नाम देते हैं, A11। इस एलिमेंट को क्या नाम देते हैं, A12। इस एलिमेंट को क्या नाम देते हैं, A21। इस एलिमेंट को क्या नाम देते हैं, A22, क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो में। अब क्वेश्चन आएगा कुछ ऐसे, फाइंड माइनर ऑफ A11, यानी कि कौन से एलिमेंट का माइनर निकालना है आपको, A11 यानी कि 1 का, इस वाले 1 का, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ये एलिमेंट जिस रो में है उसे ढक दो, जिस कॉलम में है उसे कट कर दो, इसे कट कर दो, इसे कट कर दो, बचा क्या 5, इसका माइनर क्या है 5। ऐसे ही अगर मान लो बाई चांस क्वेश्चन आ गया कि माइनर ऑफ A12 निकालो, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि कौन से एलिमेंट का माइनर निकालना है, 2 का, तो ये जिस रो में है यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम, ये कट कर दो, बचा क्या 3 क्या बन गया माइनर। ऐसे अगर आपसे 3 का माइनर निकालने के लिए कहा तो ये इस रो में है और इस कॉलम में है, इसे कट कर दो, इसका माइनर क्या आ गया हमारा 2। माइनर ऑफ 5 निकालने के लिए कह दिया तो ये रो कट कर दो और ये वाला कॉलम कितना आ गया 1। जो आप अपने असाइनमेंट में क्वेश्चन करोगे मैट्रिक्स का वो है फाइंड माइनर ऑफ 1 2 1 6, ठीक है। फाइंड माइनर ऑफ 1 2 1 6। नेक्स्ट बेटा 3x3 मैट्रिक्स का माइनर कैसे निकालते हैं, वीडियो थोड़ी क्लियर हो जाने दो। हाँ, देखो ये क्या है हमारा 1 5 2 2 3 1 0 2 1। अब देखो ये एलिमेंट A11 है, ये A12, ये A13, हाँ ठीक है, ठीक है। ये एलिमेंट A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब मान लो किसी ने आपसे माइनर पूछा कि इस वाले 1 का निकालो, यानी कि A11 का निकालो, तो देखो ऊपर वाला कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा, जिस रो में है उसे छोड़ दो, जिस कॉलम में है उसे छोड़ दो। पर यहाँ तो 1 2 3 4 एलिमेंट बच गए, एक तो नहीं बचा जो फटाक से आंसर लिख देते। होता क्या है बेटा, अगर आपके ये 4 एलिमेंट बच गए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से और 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और बीच में साइन आएगा माइनस। 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 3 में से 2 गए तो आंसर आएगा 1। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या कर देते हैं पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर माइनस कर देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ये गलत है बेटा, आंसर क्या आना चाहिए 1, पर आपका क्या आ रहा है -1। हमेशा ये वाला एलिमेंट पहले मल्टीप्लाई होगा, ये वाला एलिमेंट बाद में मल्टीप्लाई होगा। 5 का पूछ ले तो कोई, रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, बचा क्या 2 1 0 1, क्या क्या बचा 2 1 0 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आया, माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 आया, आंसर कितना आ गया आपका 2। इसी टाइप से ये मैंने मान लो इस वाले 1 का पूछ ले तो इस वाले 1 का, इस वाले 1 का, जिस रो में है उसे छोड़ दो, जिस कॉलम में है उसे छोड़ दो, बचा क्या 1 5 2 3, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 5,
3 माइनस 10 यानी कि आंसर आएगा -7। किसी का भी पूछ सकता है ये तो, या तो वो क्वेश्चन दे देगा कि पूरे के पूरे एलिमेंट्स का निकालो, सारी की सारी मैट्रिक्स का माइनर निकालो, तो आपको इसका भी इसका भी इसका भी सबका निकालना है। अगर वो आपसे कोई स्पेसिफिक पूछे कि मान लो पूछ ले 8 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि किसका माइनर पूछ रहा है, इस वाले वन का, तो किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट का निकाल के आना है। ठीक है, डन।